काली रात। गांव के बाहर स्थित पुराना पीपल का पेड़ सालों से अंधविश्वास और डर की कहानियों का केंद्र रहा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक प्रेतात्मा का वास है जो काली रातों में अपनी उपस्थिति महसूस कराती है। गांव वालों ने कभी भी उस जगह रात में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के पास ही एक युवा लड़का अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन को इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह इन्हें बुजुर्गों की बनाई मनगढ़ंत कहानियां मानता था। एक दिन उसने दोस्तों के सामने डींगे हाँकते हुए कहा, मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। चुनौती की शुरुआत। अर्जुन के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ऐन रहा। उस रात अमावस्या थी। चांद का कोई नामो निशान नहीं था और आसमान में सिर्फ घने बादल छाए हुए थे। हवा अजीब सन्नाटे में सरसराती हुई चल रही थी। अर्जुन ने एक टॉर्च उठाई और अकेले ही घर से निकल पड़ा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए वह जल्दी ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ की शाखाएं हवा में झूम रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। लेकिन अर्जुन बेखौफ था। उसने अपने दोस्तों से वादा किया था कि वह वहां जाकर वापस आएगा। पहली अजीब घटना। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी। उसने सोचा कि बैटरी खत्म हो रही होगी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा, अर्जुन। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसने अपने डर को नकारते हुए सोचा कि यह उसका भ्रम है। वह हिम्मत जुटाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। अजीब आवाजें। कुछ मिनट बीते ही होंगे कि अचानक उसे पेड़ की शाखाओं पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। ऐसा लगा मानो कोई भारी चीज शाखाओं पर कूद रही हो। अर्जुन ने ऊपर देखा, लेकिन घने पत्तों के कारण कुछ नहीं दिखा। तभी एक जोर की चीख ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वह तुरंत उठकर भागने को हुआ लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी। वहां किसी महिला का चेहरा उभरता हुआ दिखा। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं। चेहरा धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा। अर्जुन की टॉर्च उस चेहरे पर पड़ते ही बंद हो गई। अतीत का सच। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तभी उस चेहरे से एक दर्द भरी आवाज आई, तुम मुझे यहां चैन से सोने क्यों नहीं देते? अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे इस गांव वालों ने धोखा दिया। मेरे प्यार को मुझसे छीनकर मुझे इस पेड़ से बांधकर जला दिया। मेरी आत्मा इस पेड़ से कभी मुक्त नहीं हो पाई। अब हर काली रात मैं उन लोगों को खोजती हूं जिन्होंने मेरे साथ यह किया। अर्जुन को समझ आ गया कि यह आत्मा गांव की पुरानी घटना से जुड़ी थी। उसके दादा ने उसे बताया था कि सालों पहले एक युवती को डायन होने के शक में गांव वालों ने जला दिया था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ यह देखने आया था कि यह सब सच है या झूठ। प्रेतात्मा का प्रकोप। प्रेतात्मा हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे इलाके में गूंज उठी। अर्जुन को लगा कि उसके चारों ओर अंधकार और घना होता जा रहा है। पेड़ की शाखाएं नीचे झुककर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। उसने अपने पूरे बल से भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की जड़ें उसके पैरों को जकड़ चुकी थीं। तभी अचानक गांव का एक पुजारी वहां आ पहुंचा। उसने अपनी माला और मंत्रों से आत्मा को शांत करने की कोशिश की। पुजारी ने अर्जुन को डांटते हुए कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी भूल की है। यह आत्मा बहुत गुस्से में है। अंत की शुरुआत। पुजारी ने कई मंत्र पढ़े और उस आत्मा से विनती की कि वह अर्जुन को छोड़ दे। अंत में आत्मा ने कहा, मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति चाहिए। गांव वालों को अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन बेहोश हो गया और अगली सुबह अपने घर पर जागा। उसने सारी बात अपने परिवार और गांव वालों को बताई। गांव वालों ने मिलकर उस आत्मा के लिए एक पूजा आयोजित की। उस दिन के बाद से वह आत्मा कभी नहीं दिखी। लेकिन आज भी गांव के लोग काली रात में उस पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कि आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन अगर कोई उसकी नींद को दोबारा बाधित करेगा तो वह फिर लौट आएगी। बाहर नहीं।